अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। AIMIM पार्टी के सदर MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में AIMIM के MLC रहमत बेग और जफर खान मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर के साथ बातचीत की। मेहदीपट्टनम के करीब वालों के लिए गुड न्यूज है, जैसे कि टोली चौकी, विजयनगर कॉलोनी, हुमायूं नगर, आसिफ नगर के लिए आपको ले चलते हैं हैदराबाद के बहुत ही मशहूर मायराज एंड मायशास वुमेन्स एंड किड्स वेयर। ये प्रीमियम स्टोर मेहदीपट्टनम पर मौजूद है। यहाँ पर वुमेन्स वेयर में बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि गॉन्स, कुर्तीज, 3 पीस सूट्स और 100% ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस, स्टिच्ड और अनस्टिच, इंपोर्टेड फ्रॉम दुबई। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मायरास एंड मायशास वुमेंस एंड किड्स वेयर शॉप है हमारा, यहाँ बिसाइड ब्लिस हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम बिसाइड ब्लिस हॉस्पिटल। इंडिया के टॉप ब्रांड में हम लोग 60 to 70% ऑफ दे रहे हैं हम लोग। जैसा कि ये देखिए आप, W ब्रांड है ये, इसमें हम आपको 60 to 70% ऑफ है हमारा। अरोला ब्रांड है, देखिए ये, इसमें भी आपको 60 to 70% ऑफ है। इसमें भी आपको देखिए ये भी है, आपको इसमें भी 60 to 70% ऑफ। बीबा ब्रांड है, इसमें भी आपको 60% ऑफ है। ये पूरा इंडिया के टॉप ब्रांड्स है। ये देख सकते हैं आप, क्वालिटी मेंटेन है बिल्कुल। आप एक बार विज़िट कीजिए, आप लोग को पता चलेगी क्वालिटी वगैरह सब। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी के अरबी कफ्तान है ये देख सकते हैं आप, फ्लैट 30% ऑफ है इस पे भी। देखिए मेरी आवाम से गुजारिश है, रमज़ान का कलेक्शन है, देखिए आप, बेहतरीन कलेक्शन है। किड्स वेयर में भी है, देखिए आप आके एक बार देखिए। पूरा किड्स वेयर का रमज़ान ऑफ़र है हम लोग के पास, 30% ऑफ है पूरा किड्स वेयर में भी हम लोग के पास। देखिए आप, सारा कलेक्शन है, आपको पार्टी वेयर में भी मिलता है, डेली वेयर में भी है। देखिए न्यूबॉर्न से लेके हॉजरी टाइप वगैरह सब है। एक बार आपसे गुजारिश है हमारी, एक बार आके आप हमारा ये विज़िट करके जाइए। आप एक बार आके, बच्चों के लिए भी अच्छे खूबसूरत फ्रॉक्स है, में भी आपको 30% ऑफ है। चारमीनार दुकानदारों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि चारमीनार पुलिस के ओहदेदारों ने शिकायत मौसूल होने के चंद मिनटों में ही उनके पुरस्कारों को जब्त कर लिया है और AIMIM के MLA मीर जुल्फिकार अली ने कॉरपोरेटर्स सोहेल कादरी और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और मोहम्मद साहिल अकबर के साथ मौके पर पहुंचकर उन बंडियों की वापसी में उनकी मदद की। बंडी वालों की जानिब से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत को फ़ोन आया। सदर मिल्लत की हिदायत के ऊपर मैं यहाँ पर आकर जिन बंडी वालों को पुलिस ने गिरफ़्तार करके लाया था, उनके लिए यहाँ पर आकर मैंने तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चारमीनार के कॉरपोरेटर्स हैं, जनाब सोहेल कादरी साहब, मुजफ्फर साहब, साहिल साहब, मैं हम सब मिलकर चारमीनार PSP हम आए और यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर से हमने बात किया और उनको हमने कहा कि माह रमज़ान में आप ये नाक के गरीब लोगों को सता रहे हैं आप लोग। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आइंदा इस तरह से आप लोग तमाम ये बंडी वालों को लाकर पकड़कर नाके में रखकर चालान कर रहे हैं, ये गलत बात है। और ये बात को हमने उनसे कहा और सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने बात को माना और अभी जिनको यहाँ पर पकड़ के लाए थे, जितने बंडियों को, इन तमाम को छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि अभी छोड़ दिए तमाम बंडी वालों को जितने को लाए। हर साल की तरह इस साल भी सन सिटी PNT कॉलोनी दावत इफ्तार और अल बिलाल चिकन सेंटर पे एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ और कॉरपोरेटर व दीगर लोग शामिल थे। ये इफ्तार पार्टी में गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा देखने को मिलता है। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज के बाद ताम का भी इंतजाम रखा गया और बाद
बादजा मीडिया से बात करते हुए बिलाल चिकन सेंटर के ओनर और एमएलए प्रकाश गौड़ ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे अहमद हुसैन की ये रिपोर्ट। मैं तमाम रोज़गारों का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए। मैं अल बिलाल पोल्ट्री ट्रेडर्स की तरफ से आप लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब एमएलए साहब टी प्रकाश गौड़ साहब और कारपोरेटर साहब, वार्ड मेंबर साहब और हमारे नदीम साहब प्रेसिडेंट साहब और हमारे इनायतुल्लाह साहब एमआईएम के वार्ड मेंबर साहब, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। हमारा मुकाम सन सिटी है, PNT कॉलोनी, अल बिलाल पोल्ट्री ट्रेडर्स। कॉन्टैक्ट नंबर 9700135332। इंशाअल्लाह वल अज़ीम आप लोग भी तशरीफ़ लाइए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारे PNT कॉलोनी में हमारे लाला भाई अजीज़ पूरे उनके हर साल भी ये जो रोज़ा खुलाते बहुत खुशी की बात है। कम से कम 1000 आदमियों का 5000 आदमी का बोल रहे हैं। देखो 5000 आदमी का जो रोज़ा खुला रहे हैं बहुत खुशी की बात है। हर साल भी एक महीना ये जो रोज़ा रहते पूरे मुसलमान भाइयाँ बहुत इत्तेफाक से बहुत पाबंदी से रहते हैं। देख तो मैं हमारे पास भी हर ये रमज़ान होने के बाद 1-2 दिन ही खाली रहता हूँ। 28 दिन तो पूरे रोज़ों में मैं भी रोज़ा खोल के उनके संगत में जो रहता हूँ बहुत वो खुशी की बात है। तेलंगाना में अपने KCR साहब ने तेलंगाना आने के बाद ऐसा पूरे मूवमेंट लाए हैं। पूरे हिंदू मुस्लिम कैसा रहना, कैसे ईदा कर लेना, आप लोग देखिए अपन 10 साल में क्या डेवलप कर लिए, वो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर मिलने के बाद भी मेरे भी बहुत खुशी। 4 बार भी मेरे के हमारे मुसलमान भाई परसों देखे आप लोग बहुत अच्छी और देखे मेरे मेजर से जीता यहाँ पर। इस बात से कोई भी बुला दो मेरे भाई है जाना बोल के मैं आया। आज इतने का रोज़ा खुला अजीज़ भाई बहुत खुशी की बात है। हर हमेशा उनको भगवान बरकत देने और आगे बढ़ते जाना, आगे करते रहना ऐसे काम। और रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद रमज़ान अच्छा कर लेगा, अपन अच्छा मिलजुल के रह के अभी डेवलप कर लेंगे। उनके बाल बच्चे भी वो सुकून में रहना, ईद भी सब अच्छा कर लेना बोल के। थैंक यू। शहर हैदराबाद के बाग आमा में वाक़े मंदिर की पुख्ता तामीर के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि जवाहर बाल भवन के अहाते के पास वाक़े मंदिर को मुस्तक़बिल बनाने के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इस मंजर की बाज़ अफराद ने वीडियोग्राफी की और तस्वीर रवाना की। साबिक़ तजुर्बात की रोशनी में ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्सर ये देखा गया है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी मंदिरों के पास इसी तरह से खुफिया तौर पर कार्रवाई करते हुए रातों रात पुख्ता तामीरात का काम शुरू कर दिया जाता है। मेहदीपट्टनम पर ऑटो ड्राइवर्स ने मीडिया से बात करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया है। मेहदीपट्टनम पर वो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आप मेहदीपट्टनम की हालत कैसी हो गई। पहले तो तेलंगाना सरकार ने बसा फ्री करके परेशान कर दिए, ऑटो वाले परेशान हैं। आप ऊपर से खोद दिया ना, पूरी ट्रैफिक जाम हो रही, कारोबार नहीं चल रहा हमारा, कुछ भी नहीं चल रहा हमारा, परेशान है हम लोग। आप लोग कुछ करिए हमारे लिए। देखिए आप यहाँ से आते लंबा पूरा खोद दिए गड्ढा, कोई बोलने वाला नहीं है हमारे पास से। आप ज़रा आवाज़ उठाइए, कुछ भी बोलिए आप। चला ये ट्रैफिक जाम होने की वजह जो ना, ये जो ट्रैफिक जो जाम है ना, ये पूरी रोड जाम हो रही है, गड्ढा खोदने की वजह से हो रही है जाम पूरा। इस वास्ते पूरी ट्रैफिक जाम हो रही है और जाने का नहीं है हमारे को। रॉन्ग साइड की तरफ से फ़ोटो हमारे हम लोग को 1035 रुपये फ़ोटो डाल रहे लोग, हमारे को चालान आ रहे, रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा हमारे को, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। ज़रा आप लोग कुछ भी कीजिए हमारे वास्ते। ट्रैफिक सर्कल साहब से हमारी अपील है, ये करिए आप। हम चालान नहीं बन सकते हम लोग, यहाँ गरीब आए, कमाना तो खाना हमारे वास्ते पास और कुछ नहीं हमारे पास। ज़रा देखिए आप कुछ भी हमारे से करिए, हमारे लिए कुछ करिए आप लोग। सुने तो ये मेहदीपट्टनम ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे हर 4-8 दिन को कुछ ना कुछ करते रहते हुकूमत, हमारे हमेशा परेशान करते रहते। अब यहाँ पे गड्ढे खोद के हमारे को परेशान करे, बोले 20-25 दिन में करता हूँ बोल के अब खोदे, 1 महीने के ऊपर हो गया। यहाँ हमारे ऑटो वाले पूरे परेशान हैं। ये ट्रैफिक जाम होना, वो गढ़ों की तरफ से ट्रैफिक जाम हो रही, हमारे ड्राइवरों को भी तकलीफ हो रही होता फिर के आने के वास्ते। तो उनका है 8-10 बच्चे हैं, उनके लिए काम करने वाले, वहाँ रोड क्लियर रहती, ट्रैफिक जाम रहे बोलते उसके आगे रहती। हमारे ऑटो वाले परेशान है बहुत, फिर के जाने करने में तकलीफ हो रही बोल के रॉन्ग साइड जा रहे, रॉन्ग साइड जाने में फ़ोटो खींच ले रहे जवाना के। हमारे को देख के हमारी मदद करें,
हर ड्राइवर घर से बेघर हुआ सोए, वैसी बात हो गई सोए, बेरोजगार हो गए पूरे। रमज़ान का महीना है, खर्चा बहुत रहता, डबल खर्चा हो जाता, कोई आके अच्छा रहता। वालेकुम भाई, दूर से बोलो। भाई ये खोदने के से इतनी परेशानी हो रही है भाई, यहाँ तक के गाड़ी के किराए चढ़ जा रहे कितने की, ड्राइवर वो ओनर बोल रहे किराए ला के। एसीबी ने बिकनूर मंडल के मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर टी संतोष रेड्डी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो जिले निजामाबाद के कुमारपल्ली के एमपीडीओ थे, जब उन्होंने हरी बाबू के जरिए 8,000 रुपए की रिश्वत तलब की और उसे कबूल कर रहे थे। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लक्ष्मी को रवाना किया गया क्योंकि वो कराटे टूर्नामेंट के लिए अमेरिका जा रही हैं। लक्ष्मी हिंदुस्तान में रुद्रमा देवी कराटे एकेडमी चलाती हैं और वो तेलंगाना शी टीम को भी तरबियत देती हैं। लक्ष्मी को वर्ल्ड यूनियन ऑफ कराटे डू फेडरेशन WUKF और एमेच्योर एथलेटिक यूनियन AAU की तरफ से दावतनामा मिला है। ये टूर्नामेंट शुमाली अमेरिका में मुनक़िद होता है और टूर्नामेंट का नाम शुमाली अमेरिका ओपन एंड इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट है। लक्ष्मी और रवि अपनी टीम के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रहे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट पहुंचे और उनका एहसास हासिल किया और उनके काम और टास्क को सराहा और उनकी शानदार टीम से मुलाकात की। नौजवानों का जोश देखकर पुराने दिन फिर से याद आने लगे हैं। उन पर फख्र है जो तलबा सियासत से अवामी मैदान में आए हैं। जब भी नौजवानों को देखते हैं तो जोश में आ जाते हैं। नौजवानों की ताकत पर मुनहसर हों और काम किया, जो कुछ किया जाता है वो नौजवानों के लिए होता है। जहां नौजवान हुनरमंद है वहां कामयाबी है। हर इंसान एक छोटे के तौर पर पैदा होता है। महात्मा गांधी, अंबेडकर और NTR एक मुश्तरका खानदान में पैदा हुए थे और एक छोटे किसान घराने में पैदा हुए। बचपन में ही लालटेन से पढ़ते स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे फौलाद के पट्टे वाली जवानी दो और मैं दुनिया बदल दूंगा। साबिक वजीर व सनत नगर के MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि लोग तेलंगाना रियासत को याद कर रहे हैं जिसने कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन के दौरे हुकूमत में मिसाली हुक्मरानी फराहम की। तेलंगाना भवन में मुनक़दा सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने वजाहत की कि KCR ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर ही बिजली और पानी के मसाइल शुरू हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो असेंबली इंतखाबात से पहले किए गए वादों को अमली जामिया पहनाना भूल गई है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर उन्होंने अवाम से घर घर जाकर कांग्रेस हुकूमत की धोखाधही को अवाम के सामने बयान करने की अपील की। CPI के कौमी सेक्रेटरी और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद अजीज पाशा ने कहा है कि सियासी जमातों और समाज में हर सतह पर समाजी इंसाफ होना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी मुसीबत में है वो धर्म भिक्षा के पास जाएं और इसका हल फराहम करें। कम्युनिस्ट पार्टियों की मुखालिफत करने वाले भी खैरात के लफ्ज का एहतराम करते थे। हैदराबाद हिमायत नगर मखदूम भवन में आजादी पसंद मुमताज कम्युनिस्ट गीता पनिवारला तहरीक के बानी और साबिक MP बोमगानी धर्म भिक्षम की 13वीं बरसी का इनेकाद किया गया। मीटिंग के सदारत गीता पनिवारला संगम के रियासती सदर बोमगनी प्रभाकर ने की। अजीज पाशा के साथ CPI के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान चाड़ा वेंकट रेड्डी, CPI के रियासती सेक्रेटरी N बालमल्लेश, गीता पनिवारा संगम के रियासती जनरल सेक्रेटरी DG साइलू गौड़, CPI रंगारेड्डी जिले के सदर मौजूद थे। शब्बीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर व कांग्रेस लीडर ने कहा है कि कामारेड्डी हल्के के अवाम के साथ हम खड़े हैं। कामारेड्डी कस्बे के सेवा को ऑपरेशन के लिए रियासती हुकूमत के मुशीरान शब्बीर अली की पहल पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1,50,000 रुपए दिए गए हैं। कामारेड्डी टाउन से BRS पार्टी के सीनियर कायदीन मीर हिदायत अली, हाजी गुलाम अहमद, दयानंद राव ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया और रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शब्बीर अली ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। मारूफ डॉक्टर व जनसेना लीडर डॉक्टर दिनती श्रीधर ने बताया कि ये टिकाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जिसने जिले के बेशतर IAS अफसरान और सियासतदानों को तरबियत दी है। नामो डॉक्टर और जनसेना लीडर डॉक्टर दिनती श्रीधर
टेकली के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अलविदाई दिन के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। सबसे पहले उन्होंने तलबा का फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। बाद में डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने प्रिंसिपल गोविंदम्मा की रहनुमाई में मशाल रोशन की। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को अपने मकसद के हुसूल के लिए अभी से अच्छे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी कामयाबी के लिए एक रोल मॉडल को अपनाएं, अपने वालिदैन का एहतराम करें और असातिज़ा के बताए हुए रास्ते पर चलें। बीजेपी कारकुनों ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके बीजेपी के उम्मीदवार इटाला राजेंद्र से मुलाकात की और उन्हें शॉल पहनाकर एजाज से नवाजा। राजेंद्र ने जवाब दिया और कहा कि मलकाजगिरी में बीजेपी का झंडा लहराने के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव से बीआरएस पार्टी वरंगल पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार डॉक्टर कडियम काव्या ने हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर शुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर का उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर वरंगल का एमपी उम्मीदवार करार देने पर शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी के सदर केसीआर ने डॉक्टर कडियम काव्या को अनकरीब मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी। साबिक वजीर एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि जैसा कि आपकी तरफ से बताई गई 100 दिनों की डेडलाइन पूरी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी हुकूमत जो कि इंतखाबात में मुख्तलिफ वादे करके इख्तिदार में आई थी, तमाम वादों को पूरा करे। दूसरी सूरत में साबिक वजीर और एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को इस पार्लियामेंट में वोट मांगने का कोई हक नहीं। एमएलए ने वेलपुर में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ఎస్ఆర్ఎస్పీ ఎస్సీ గారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలొకేషన్ లేకుండా వరద కాలువ నుండి నీళ్లు కిందికి తీసుకుపోవద్దు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో నీళ్లు ఉంచాలి, వరద కాలువలో నీళ్లు ఉంచాలి అని చాలాసార్లు నేను చెప్పడం జరిగింది. అయినా సరే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా నిరంకుశంగా ఇవాళ కిందికి నీళ్లు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. దాన్ని మన రైతాంగం కూడా గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అట్లనే కప్పలవాగు పెద్దవాగులో అనేక చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు నీళ్లు లేని పరిస్థితుల్లో బోర్లు ఎండిపోతున్న సందర్భంలో ఆ కప్పలవాగు పెద్దవాగులో ప్యాకేజ్ 21 ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చి ఆ చెక్ డ్యామ్లను నింపుకుంటే కప్పలవాగు పెద్దవాగు పరిహాగ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 33 గ్రామాల రైతాంగం యొక్క బోర్లలో నీళ్లు వచ్చి వాళ్ళకి లాభం జరుగుతుంది అని చెప్పి నేను స్వయంగా ఇరిగేషన్ అధికారులకు మాట్లాడి లెటర్లు రాసి ఎంత మొత్తుకున్నా చెవిటోడు ముంగట శంఖ మూదినట్టు ఒక్క చుక్క నీరు కూడా కప్పలవాగు పెద్దవాగులో వేయలేదు. మనం ప్యాకేజ్ 21ని ట్రయల్ రన్ చేసినప్పుడు ఆ నీళ్ళని తీసుకొచ్చి కప్పలవాగు పెద్దవాగులో వేసినాం ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు అదే పని చేయండి అంటే దానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్తలేదు. దీనికి ఇక్కడున్న స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకత్వం సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇకపోతే ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలప్పుడు ఏం कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने एक वीडियो के जरिए निजाम सरकार और रजाकार मूवी के ज़िमन में अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि निजाम सरकार और रजाकार मूवी क्या है, इसकी हकीकत इस ज़िमन में मैं बताऊंगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी जो रजाकार फिल्म रिलीज़ हुई उसमें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को एक बहुत ही जालिम बादशाह के रूप में बताया गया है। उस फिल्म में एक सीन है जिसमें निज़ाम सरकार के 15 से 20 लोग आते हैं और एक हिंदू आदमी को बहुत ज़्यादा मारते हैं। जब वो पानी पानी चिल्लाता है तो ये 15 से 20 लोग एक हंडिया में पेशाब करते हैं और उसके बाद वो पेशाब उसको पिलाते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब है गुड्डू नारायण रेड्डी साहब, ये हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स के रोड नंबर 5 प्लॉट नंबर 50 पे इनका घर है। मैंने जुबली हिल्स इलाके के वाटर डिपार्टमेंट के लोगों से मालूम किया कि वहाँ पर पीने के लिए पानी कहाँ से आता है, तो उन लोगों का कहना था कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से आता है।
तो ये प्रोड्यूसर साहब सारी जिंदगी निजाम सरकार के बनाए हुए डैम से पानी पीते रहे और आज ये फिल्म बना के बता रहे हैं कि निजाम सरकार के दौर में हिंदुओं को पैसा पिलाया जाता था। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह से बकवास करने के लिए। दूसरी अहम बात, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो 1916 में बनवाई गई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो लोग पैसे की कमी की वजह से उसको चला नहीं सक रहे थे, तो वो 7 जनवरी 1939 को उस यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोग आकर निज़ाम सरकार से मिलते हैं और कहते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी कायम किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको हम चला नहीं सक रहे हैं, उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। तो निज़ाम सरकार उसी वक्त बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर उन्होंने उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख रुपये सेंक्शन कर दिया। उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 18 रुपये हुआ करती थी, आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपये है। तो उस वक्त के 1 लाख रुपये को अगर हम सोने के हिसाब में कैलकुलेशन करेंगे तो आज के करीब 34 करोड़ रुपीस होते हैं। तो जिस निज़ाम सरकार ने हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 1 मिनट में 34 करोड़ रुपीस सेंक्शन किया, वैसे निज़ाम सरकार को आज ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब की तरह, बल्कि ये सारी डिटेल्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स 23 नवंबर 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट की गई है। तीसरी अहम बात, जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि जीएचएमसी में इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं कि लोग शहर में सड़क के कुत्तों की यानी कि आवारा कुत्तों की लानत से महफूज रहें। एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में कमिश्नर के चैम्बर में वेटरनरी ओहदेदारों और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की और आवारा कुत्तों और कुत्तों के काटने की लानत को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी बर्थ कंट्रोल इक़दाम कर रहा ताकि लोगों को आवारा कुत्तों के खतरात से बचाया जा सके। वेटरनरी हुकाम को आवारा कुत्तों को बाकायदगी से टीके लगाने का मशवरा दिया गया। वो इस बात का मुताला करना चाहते हैं कि कुत्तों के हमले क्यों हो रहे। बंजारा हिल्स में खैरताबाद के एमएलए ने दानम नागेंद्र के जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया। इस मौके पर नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन और रसीम एडवाइजर शब्बीर अली, अनिल कुमार यादव, नामपल्ली कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान, अजहरुद्दीन और दीगर कांग्रेस और एमआईएम के लीडरान मौजूद रहे। का